नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात को पुलिस की एक टीम ने 2 कारों में अवैध रूप से 1.5 किलो से अधिक अफीम ले जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि सब इंस्पेक्टर मानक लाल की टीम ने नाकाबंदी कर 2 कारों को पकड़ा, जिनमें सवार चंद्रभान और चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। इनकी कारों की तलाशी लेने पर 1 किलो 536 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। उन्होंने बताया कि दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। इन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर जिले में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने श्रीगंगानगर के एक युवा व्यापारी को 2 करोड़ रुपए की रंगदारी देने की धमकी दी है। व्यापारी आर्मी में सप्लाई का ठेकेदार है। धमकी में व्यापारी और उनके पिता को मारने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार ये घटना 4 अगस्त को हुई, जिसके बाद व्यापारी ने बुधवार को कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुखाड़िया सर्किल के पास रहने वाले युवा व्यापारी को 4 अगस्त की दोपहर को व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला। काम में व्यस्त होने के कारण व्यापारी ने इस संदेश पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसे लगातार 2 बार व्हाट्सएप कॉल आई, लेकिन व्यस्तता के कारण वह कॉल अटेंड नहीं कर पाया। कुछ देर बाद जब व्यापारी ने कॉल बैक किया तो दूसरी ओर से कथित तौर पर हैरी बॉक्सर ने कहा कि वह अनमोल बिश्नोई का संदेश लेकर बोल रहा है। उसने व्यापारी को 2 करोड़ रुपए की रंगदारी देने की मांग की और ऐसा न करने पर उसे और उसके पिता को मारने की धमकी दी। अनूपगढ़ पुलिस ने आर्थिक अपराधों के एक बड़े मामले में विभिन्न फर्मों के एक मुनीम सुरेंद्र सिंह जोसन के खिलाफ 3 अलग-अलग शिकायतों के आधार पर 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। आरोपी पर विभिन्न फर्मों में मुनीम के रूप में कार्य करते हुए फर्जी बिलों, इनपुट टैक्स गबन और जीएसटी लॉगिन के दुरुपयोग के जरिए करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप है। इन मामलों ने स्थानीय व्यापारिक समुदाय में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि आरोपी ने संगठित तरीके से फर्मों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है और उनकी व्यावसायिक साख को ठेस पहुंचाई है। पहली शिकायत शर्मा ट्रेड्स के संचालक विशाल शर्मा ने दर्ज कराई। उनके अनुसार सुरेंद्र जोशन उनकी फर्म में मुनीम के रूप में कार्य करता है। उसने विश्वासघात करते हुए 9 अन्य फर्मों के नाम पर फर्जी बिल तैयार किए और 2.5 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स बेच दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके सहयोगी विशाल पचार उर्फ बबलू के आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 13 से अधिक ठिकानों पर तलाशी ली गई, जिसमें अवैध हथियार, मादक पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और नकदी बरामद की गई। ये अभियान संगठित अपराध और आतंकी नेटवर्क से जुड़े 2 महत्वपूर्ण मामलों के तहत सुबह से दोपहर तक चला। इस मामले की शुरुआत 20 मई को स्थानीय कोतवाली और जवाहरनगर थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाइयों से हुई थी, जब पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। ये बदमाश पंजाब से अवैध हथियार और मादक पदार्थ लाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और फाजिल्का जिले में सप्लाई करते थे। कोतवाली थाना क्षेत्र में देवेंद्र भांबू, सुभाष और सतनाम से 330 ग्राम हेरोइन, 4 विदेशी ग्लॉक पिस्टल, 1 विदेशी जिग्ना पिस्टल और 29 कारतूस बरामद किए गए थे। वहीं जवाहरनगर थाना क्षेत्र में सत्यनारायण मेघवाल और साहिल गोदारा की गिरफ्तारी के दौरान 1 किलो 802 ग्राम हेरोइन, 2 9mm पिस्टल और 3 कारतूस जब्त किए गए। इन छापेमारियों में कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और नकदी भी बरामद की गई, जिनका उपयोग आपराधिक गतिविधियों में किया जा रहा था। इसके अलावा छजगिरिया मोहल्ला निवासी राजन छजगिरिया को बाद में भारी मात्रा में मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार किया गया था। विशाल पचार के अमेरिका में छिपे होने की जानकारी ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। एनआईए अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और उनके विदेशी कनेक्शनों की जांच में जुटी है। डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि एनआईए को जिला पुलिस ने 12 टीमों, महिला कांस्टेबलों और वाहनों के साथ सहायता प्रदान की। इस सहयोग के साथ एनआईए ने श्रीगंगानगर में अशोकनगर, पुरानी आबादी और रावला थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान कई संदिग्धों और उनके परिवारजनों से पूछताछ की गई। हनुमानगढ़ में गंगमूल डेयरी ने दुग्ध खरीद दरों में 1 से 2.5 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। डेयरी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोर और प्रबंध संचालक उग्रसेन सहार ने बताया कि यह निर्णय दुग्ध उत्पादकों की मांग और संघ की लाभदायक स्थिति को देखते हुए लिया गया है। नई दरें 11 अगस्त से लागू होंगी। उन्होंने बताया कि 6.5% फैट और 9% SNF दूध पर 54 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर के साथ मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त अनुदान सीधे खातों में डीबीटी से दिया जाएगा।
संघ दुग्ध उत्पादकों को द्वार पर दूध खरीद, पशु चिकित्सा, संतुलित पशु आहार, हरे चारे के बीज, मेधावी छाता योजना और बायोगैस प्लांट पर अनुदान जैसी सुविधाएं भी देता है। सहारण ने उत्पादकों से अपील की है कि वे अधिक दूध अपनी समिति के माध्यम से बेचें और सभी लाभ उठाएं। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ चट्टान निवासी एक अधेड़ व्यक्ति की पेड़ से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई। घटना की जांच कर रहे हवलदार शंकर नाथ ने बताया कि वार्ड नंबर 12 का निवासी कृष्णलाल 1 अगस्त को गांव के नजदीक एक खेत में पेड़ की टहनियों को काट रहा था। वह पेड़ पर चढ़ा हुआ था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया और उसकी गर्दन तथा रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी। उसे पहले उद्योग विहार के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर उसे शिव चौक के समीप एक अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां बुधवार देर शाम को उसकी मृत्यु हो गई। गड़साना कस्बे में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना मीणा पंप के सामने गुरुवार रात को हुई, जहां चोरों ने किराना दुकान पर काम करने वाले बलकार सिंह के घर में सेंध लगाकर एक बैटरी, 2 तोले सोने के जेवर और नकदी चुरा ली। जानकारी के अनुसार चोरों ने बलकार सिंह सोलंकी के घर में उस समय सेंधमारी की जब घर में कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने घर से 2 तोला सोने के जेवर, एक बैटरी और कुछ नकदी पर हाथ साफ किया। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया पुलिस ने हनी ट्रैप ब्लैकमेलिंग मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी सतवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। संगरिया थाने में 4 अगस्त को एक लैब संचालक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 अगस्त को ज्योति नामक युवती ने फोन कर उसे अपने घर बुलाया और वहां सतवीर, सूरज, सुनीता और उसके पति दारा और सतवीर ने मिलकर उसे जबरन घर में बंद कर दिया। आरोपियों ने पीड़ित के कपड़े उतरवा कर एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाया और 5 लाख रुपए की मांग की। धमकी दी गई कि राशि न देने पर वीडियो वायरल कर बलात्कार के झूठे मामले में फंसाया जाएगा। डर के मारे पीड़ित ने 35,000 रुपए यूपीआई के जरिए दे दिए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। श्रीगंगानगर में देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला परिषद के वार्ड नंबर 22 के उपचुनाव को लेकर रणनीति और उम्मीदवार चयन पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य है जिला परिषद के वार्ड नंबर 22 के लिए होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के चयन और चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श करना था। बैठक में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार साझा किए और उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया। केसी सिंहपुर और श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसों में 2 व्यक्तियों की मौत हो जाने के समाचार मिले हैं। केसी सिंहपुर पुलिस ने बताया कि चक 24F के समीप एक मोड़ पर बुधवार देर रात को एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे बैठे एक पशु से टकरा गया। मोटरसाइकिल पर सवार गुरविंदर सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। उधर श्रीकरणपुर पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई को बुढ़ानिया वेयर हाउस के पास एक ऑटो रिक्शा की टक्कर लगने से घायल हुए राधेश्याम की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उसके पुत्र चंद्रपाल ने बताया कि उसके पिता को ऑटो रिक्शा टक्कर मारकर भाग गया था। बुरी तरह से घायल हुए पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। रक्षाबंधन पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय श्रीगंगानगर शाखा ने केंद्रीय कारागृह में एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया। जेल अधीक्षक अभिषेक शर्मा की उपस्थिति में प्रभु स्मृति से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बीके मनीराम भाई ने रक्षाबंधन को आत्मिक जागृति और विकारों से रक्षा का पर्व बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी महिला और पुरुष बंदियों को राखी बांधी गई और मिठाई वितरित की गई। प्रतिभागियों ने इस आयोजन को आध्यात्मिक उत्थान और आध्यात्मिक जुड़ाव का अनोखा क्षण बताया। श्रीगंगानगर में तपोवन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास संस्थान में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने उपचाराधीन नशा पीड़ितों को तिलक लगाकर राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। संस्थान सचिव संदीप कटारिया और प्रिंसिपल रितु दत्ता सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। रितु दत्ता ने कहा कि नशा छोड़कर बहनों को दिया गया ये संकल्प एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर समाज के विकास में सहभागी बने। श्रीगंगानगर में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व अभियान प्रभारी सरदार अजय पाल सिंह ने कहा कि 10 से 14 अगस्त तक हर मंडल में भव्य तिरंगा यात्राएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें युवा और महिला मोर्चा की सक्रिय भूमिका होगी। उन्होंने सुरक्षा बलों और बलिदानियों को सम्मान देने वाले बैनरों और पंपलेट्स के साथ तिरंगा यात्राएं निकालने का आह्वान किया।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल बुकिंग पर 12 से 15 अगस्त तक अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय रेलवे की ओर से सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर आरडीएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ये प्रतिबंध दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिला और आदर्श नगर दिल्ली पर लागू होगा। उन्होंने आगे बताया कि इस अवधि में पार्सल गोदाम और रेलवे पार्सल पैकेज पैकिंग से संबंधित गतिविधियां भी निलंबित रहेंगी। ये प्रतिबंध दिल्ली क्षेत्र में प्रवेश करने, वहां से बाहर जाने वाली या वहां रुकने वाली सभी ट्रेनों पर लागू होगा, जिनमें सभी रेल मंडल और क्षेत्रीय जोन शामिल हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।